हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मैथ है कक्षा 9 का, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो अध्याय 1 है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो जिसमें पार्ट 1 है, इसमें हम आपको पहले थियरी पढ़ाएंगे मैथ की। थियरी पढ़ाने के बाद फिर उसके एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज। ठीक है। तो आपको सबसे ज़रूरी जो समझना है वो है थियरी उसकी थियरी क्या है, उसके फार्मूलेज क्या हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप थियरी को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपका थोड़ा सा उसको याद दिला देना ज़रूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक होती हैं, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो इसकी परिभाषा से यह मालूम चलता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अनंत होता है, इसलिए बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है। अब इसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं में 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है। तो इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो W में ये 0 शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या का परिवार होता है। ठीक है। और अनंत तक ये भी जाता है। यानी जो संख्याएं 0 से शुरू हों और प्राकृतिक संख्या का परिवार हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई। तो इसमें 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में ये जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें प्लस और माइनस, जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा पढ़े हैं, तो संख्या रेखा में बीच में शून्य होता है और बाईं तरफ क्या होता है? माइनस में होता है। -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। इधर प्लस में होता है, +1 +2 +3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें प्लस और माइनस 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ 0 नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। यानी तो ये संख्याएं जो हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं में धन और ऋण की सभी संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्लास 7th में ही हम लोग पढ़े हैं। P/Q यानी जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट Q0 = 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का कोई मान होना चाहिए। जैसे P/1 होना चाहिए, P/2 होना चाहिए। यानी P क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में आप इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, या 2/1 लिख सकते हैं, या -3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। -5 5/2 लिख सकते हैं, -11/7 लिख सकते हैं। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्याएं बटे में होना चाहिए। ठीक है। तो परिमेय संख्या जो बटे में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है।
तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये कुछ दशमलव में जाकर के कुछ अंक तक कट जाती हैं तो परिमेय होती हैं। परिमेय संख्या ऐसी होती हैं, ऐसा ना हो कि वो कटे ना, उसका मान इनफाइनाइट आए, जैसे 1/3 है। अगर हम 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट तक आता है, 0.33 आता चला जाए, कभी कटेगा नहीं। ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्याएं हमेशा हमको मिलती हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंक तक जा कर के कट जाती हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। जो बटे में लिखी जाए वह परिमेय संख्या होती हैं। और जीरो जो होता है वह उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सब मिला जुला करके आपको परिमेय संख्या में ये समझना है कि उस किसी भी पूर्णांक संख्या का वो माइनस में या प्लस में उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अब आपके पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जो आपके बुक में पेज नंबर 4 पर है। पहला उदाहरण, तो ये नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, अब जो हम पीछे पढ़ करके आ रहे हैं उसी पर आधारित ये उदाहरण है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब देखिए, पूर्ण संख्या, अब बात कर रहा है किसकी? पूर्ण संख्या की। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्ण संख्या जो जीरो शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब तो प्रत्येक में जीरो भी तो आता है, ये जीरो भी इनके साथ लगा हुआ है, तो ये जीरो तो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। हमने आपको ऊपर पहले ही समझा दिया था, बता दिया था कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसमें यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य के बाद इसका कुछ स्टेटमेंट भी दे दीजिए आप। तो असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये आपको लिखना है यहाँ पे, शून्य पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा कथन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। अब ये कैसे है? कथन सत्य है, क्यों सत्य है? अब देखिए, जैसे पूर्णांक में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्णांक -1 या -2 या +1 या +2 या +7 या -11 ऐसा कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे पूर्णांक हैं। प्लस और माइनस की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या का हम किसी भी पूर्णांक संख्या का उसका बटा 1 लिख सकते हैं, यानी इसका हम बटा 1 लिख सकते हैं, इसका बटा 1, इसका बटा 1, इसका बटा 1, सबका अपान 1 लिख सकते हैं। जब अपान 1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्या में कि P/Q में Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 होगा तो चलेगा। 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो 1 है तो ये परिमेय संख्या हुआ, 0 नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो सबका बटा 1 करके हम परिमेय संख्या बना लेते हैं। तो जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, इसके स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? ये कथन सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांकों का हर एक लिखा जा सकता है, तो वह परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक, आप इतना लिख लीजिए। कथन ये क्या है? सत्य है, सभी पूर्णांकों का हर एक लिखा जा सकता है, हर एक लिखने पर वह परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, अब तीसरा है इसका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब ये बात देखिए, यहाँ पर ये भी समझना आपको। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या पूर्णांक है, इसका इससे क्या मतलब है? यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, ये कभी नहीं हो सकता है, असत्य। देखिए क्यों ये कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है इसको समझिए आप। जैसे अगर हम लिख दें कि 3/5, तो 3/5 ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक कहाँ बनेगा? अब ये पूर्णांक नहीं बन सकता है। अभी हम 5 से 3 में डिवाइड करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, तो पॉइंट बढ़ा करके जब 0 लाएंगे तो 5 6 जा यानी 5 6 के 30, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो इसमें क्या आएगा?
जब ये कट जाएगा तो इसमें क्या आएगा, 0.6 आएगा। यानी 5/3 जो है वो 0.6 के बराबर आया है, इसके बराबर आया है। तो आप देखेंगे कि यह दशमलव में आ गया, पूर्ण तो है नहीं। पूर्ण कौन होता है, जिसमें दशमलव न लगा हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी गिनती की संख्याएं पूर्ण होती हैं। तो यह पूर्ण संख्या आ गई। तो इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे हम लिख लें 5/2 ले लेते हैं, तो ये क्या परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या तो है, बट पूर्णांक संख्या है तो नहीं, क्योंकि अब 2 का 5 में डिवाइड करिए तो 2 दूनी 4, घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे 2 पच्चे 10 आएगा, कट जाएगा सब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5/2 जो है वो 2.5 के बराबर है। तो यहाँ 2 पूर्णांक मिल रहा है, लेकिन यहाँ 0.5 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये अपूर्णांक संख्या हुई। तो हमेशा पूर्णांक संख्या किसमें होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या में होना चाहिए। इसलिए परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो ये कथन असत्य है। इसमें लिखेंगे कि क्योंकि एग्जाम्पल दे करके कि 3/5 या 5/2 या 1/3 या कुछ भी संख्या लेकर के ये परिमेय संख्या, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज हम 1.1 लेकर के आएंगे। धन्यवाद।